हेलो, देखते हैं पाई की वैल्यू 3.14 बट हाउ? ये हमें पता है, ये सर्कल दिया है, सर्कल में कोई भी यहाँ से ये वैल्यू जो दी होती है वो रेडियस कहलाती है और ये जो कहलाती है वो डायमीटर कहलाती है। ठीक है, डायमीटर कहलाती है। तो हम कहते हैं कि हम ये सर्कल के चारों जब इस डायमीटर की लेंथ की एक हम सर्कल को एक ये डायमीटर को एक रस्सी मान लेते हैं, रोप मान लेते हैं और हम कहते हैं कि इसको यहाँ से शुरू करते हुए हम इसको ऊपर से कवर करते हैं। जब हम डायमीटर की लेंथ को इसके कवर करते हैं, तो 1 बनता है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरा पेन ले लेते हैं। ये दूसरा वैल्यू डायमीटर की यहाँ तक रोप उतनी लेंथ की। उसके बाद क्या होता है कि तीसरी टाइम्स जब हम करते हैं, तो ये पूरा ना होके सिर्फ़ इतना रह जाता है, ठीक है? तो जो पार्ट ये जो बचता है, रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, हर केस में ऐसा ही होता है। कोई भी आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, जब उसकी डायमीटर से हम उसकी लेंथ को सर्कमफेरेंस को जब हम कवर करते हैं, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, ये जो बचता है, वो कहलाता है 0.14। तो हम कितने पार्ट्स में बन गए? डायमीटर कितना हो गया था? 1, ये 1, ये 1 और ये 0.4। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 3.14। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाई। पाई की एक वैल्यू रेशनल फॉर्म में 22/7 भी लिखी जाती है। इसका हम फॉर्मूला बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंस जो होता है, यदि पाई को हमको प्रूफ बताना हो तो सरकमफेरेंस है ये। सरकमफेरेंस को सरकमफेरेंस जो कि क्या होती है 2 पाई आर। जब हम डायमीटर से डायमीटर से डिवाइड करते हैं, डायमीटर क्या होगा डी, यानी डायमीटर यदि रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो क्या होता है कि हम डायमीटर को डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है। 2 आर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 2 आर से 2 आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई। पाई की वैल्यू क्या है होती है 22/7, जिसे हम क्या बोल सकते हैं 3.14। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो 3.14 किस तरीके से आता है वो इस तरीके से हमने सॉल्व करके देख लिया है। ठीक है, थैंक यू।